नमस्कार, सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे ऋषि, मुनि, साधु, संत, ये चारों में अंतर क्या है। ये सुनने और देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन शास्त्रों में ये चारों अलग अलग विधान हैं, अलग अलग पथ है। ये हमारे जीवन में कौन है जो अपने तप से पूरे ब्रह्मांड को हिला देता है? वो कौन है जो अपने आशीर्वाद से हमारे जीवन को बदल देता है? वो कौन है जो ध्यान लगा करके हमारे भविष्य को देख लेता है? यही महर्षि, ऋषि, मुनि और संत लोग हैं। और ये चारों की मार्ग अलग अलग हैं, चार चेतनाएं अलग अलग हैं और हमारे संस्कृति से हजारों साल से ये हमारे समाज में, सनातन में प्रकाश फैलाए हुए बैठे हुए हैं। ऋषि मुनि ज्ञान और तपस्या से समाज को रास्ता दिखाते हैं, समाज का कल्याण करते हैं और उनको समस्याओं से मुक्ति दिलाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृत परंपरा में ज्ञान की, आध्यात्मिक गहराई की इतनी विशाल परंपराएं हैं कि इसमें हर एक शब्द, बड़े ध्यान से मैं करना चाहता हूं, हर एक शब्द अपने भीतर ब्रह्मांड को छुपाए बैठा है। मैं शब्द बोल रहा हूं, ब्रह्मांड को छुपाए बैठा है। अब हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं जो हैं, इसमें आध्यात्मिक पथ की गहराई इतनी ज्यादा, इसमें गुण रहस्य है कि इसलिए शास्त्रों में इस पथ पर चलने वालों के लिए चार अलग अलग पथ निर्धारित किया गया है। अब ऋषि, मुनि, संत और आपका साधु, ये चारों तपस्या और ज्ञान और वैराग्य को दर्शाते हैं, पर वे उनकी मंजिल एक ही जगह पाने के चार अलग अलग पड़ाव हैं या चार अलग अलग पहचान हैं। आप शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, सबकी मंजिल एक ही है, लेकिन उनका पथ अलग अलग है, पड़ाव अलग अलग है, पहचान अलग अलग है। ये बिल्कुल क्लियर कट शास्त्रों में, और मैं भी इसको एक एक करके एक्सप्लेन भी करूंगा कि कैसे ये अलग अलग है। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले महर्षि। महर्षि शब्द जो है ये संस्कृत शब्द से बना हुआ है, दो शब्द। महर्षि महा प्लस ऋषि। महा से क्या मतलब हुआ? महान। महान जिसको कहते हैं जो श्रेष्ठ हो, हैं? और दूसरा शब्द ऋषि। ऋषि माने ज्ञानी, दृष्टा, मंत्रद। देखिए समझो, दृष्टा सब कुछ देखने वाला, मंत्रद मंत्र का बिल्कुल ज्ञान। तो इस दोनों शब्दों को मिला देते क्या मतलब हुआ? महर्षि से महान ऋषि, ये हो गया आपका महर्षि मतलब। अब यह उपाधि उस व्यक्ति को दी जाती है, सबको नहीं महर्षि बना सकते हैं। महर्षि उपाधि उस व्यक्ति को दी जाती है जो ज्ञान, तपस्या, वैराग्य और आत्मानुभूति, आप शब्द सुनिए, आत्म अनुभूति मतलब आत्मा में अनुभूति करना, आत्म अनुभूति की उच्चतम सीमाओं को प्राप्त कर लिया हो या उच्चतम सीमाओं को छू लिया हो, उसको हम महर्षि कहते हैं। महर्षि केवल ग्रंथों के ज्ञानी नहीं होते हैं, ये वेदों और उपनिषदों के गूढ़ रहस्य को, इसके प्रत्यक्ष मतलब साक्षात, इन फ्रंट ऑफ देम, एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल, जो प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त करते हैं। इनको अनुभव होता है, मतलब मंत्र के बारे में इनको अनुभव होता है। महर्षि साक्षात सत्य का दर्शन करते हैं और इनमें इंद्रिय विकार, अहंकार, लोभ, मोह, माया से पूर्णतः विरक्त होते हैं। टोटली इससे बिल्कुल नलिफाई, नथिंग, और ये परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण होते हैं।
ये इनको अपने सुख से कोई मतलब नहीं है। ये संसार के लोक कल्याण, मानव कल्याण के लिए इनका जीवन समर्पित होता है और उनको समस्याओं से मुक्ति दिलाते हैं। महर्षि जो होते हैं ये अपने चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं करते हैं। बिल्कुल जैसे आप देखिए, पूरा जगह चले जाइए, हरिद्वार, काशी, मथुरा या आपका वृंदावन और भी जगह जो इस तरह ज्यादा पिलग्रिम सेंटर है जो काफी फेमस है, वो जब 10 चमत्कार दिखाएंगे, ऐसे करके ऐसे डाल देंगे। नो 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 नो, महर्षि अपने चमत्कारों का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करते और न ही वो अपने को देवता के बराबर मानते भी या डिक्लेयर भी नहीं करते हैं। ये महर्षि का सबसे बड़ी विशेषता है। और इनका जो मौन है, ये तप, इनका तप जो क्या है, मौन है। इनका ज्ञान गंभीर है। इनका प्रभाव कालजेयी, आप शब्दों को समझिए, कोशिश, कालजेयी है। और ये हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में इनकी आध्यात्मिक शक्ति, एक शब्द को बड़े ध्यान से, महर्षि के आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान की गहराइयों के आधार पर, ज्ञान की गहराई मतलब कितना इनको अंदर इनडेप्थ नॉलेज, इनडेप्थ डीप नॉलेज, ज्ञान की गहराइयों के आधार पर इनको 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। अब वो 3 नाम कौन कौन है मैं आपको करके बताना होगा। और चक्षु के आधार पर, मतलब मात्र 3 नेत्र जिससे है ना, 1 आंख 2 आंख ना, तो इस तरह से इनको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले होता है ऋषि ज्ञान चक्षु या ज्ञान ऋषि चक्षु कह सकते हैं। ये भौतिक संसार और शास्त्रों के अर्थ को समझते हैं। मतलब शास्त्र में क्या लिखा है, भौतिक संसार का सब कुछ समझते हैं। इनके अंदर शक्ति है, देखने की शक्ति है। एप्रोप्रिएट वर्ड है क्या कि जो ऋषि चक्षु, जो आंखों से इनके अंदर भौतिक संसार और शास्त्रों के पूरा देखने की शक्ति है। ये मंत्र के अर्थ को समझते हैं, जो भी मंत्र है सबके मीनिंग समझते हैं। और इन्हें कहा जाता है ये मंत्र को देख सकते हैं। आप सोचिए, मंत्र को देख सकते हैं मीन्स व्हाट, मंत्र दृष्टा, इनको मंत्र दृष्टा भी कहा गया है। दूसरा क्या है, महर्षि दिव्य चक्षु। अब देखिए, महर्षि दिव्य चक्षु कैटेगरी किया गया है। ये त्रिकाल ज्ञान, त्रिकाल ज्ञान से मतलब क्या, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल एवं सूक्ष्म जगत, टोटल आपका माइक्रो लेवल पर पूरा सब कुछ देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन लेवल पर, प्रोटॉन लेवल पर, एटम लेवल पर भी सूक्ष्म जगत को देखने की शक्ति है। ये है महर्षि दिव्य चक्षु। और इन्हें जो एकाकार होने की भी शक्ति इनके अंदर है। और ये मोह माया से दूर हो करके अपने ब्रह्मांडी ज्ञान को आत्मसार करते हैं। आप शब्दों को समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ब्रह्मांड के अंदर जो ज्ञान है उससे अपने आप को आत्मसार कर रहे हैं, मतलब अपने आप को पूरा अंदर से सब कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं पूरे ब्रह्मांडी के ज्ञान को। ये है महर्षि। अब आता है ब्रह्मर्षि परम चक्षु। ब्रह्मर्षि परम चक्षु क्या होता है, ये परम सत्य कहिए या ब्रह्म, ब्रह्म कहीं भी शब्द है, मतलब ब्रह्म मतलब परम सत्य है, इन्हीं को ब्रह्म कहा जाता है। जो बिल्कुल प्योर हो, बिल्कुल ट्रुथ हो, परम सत्य हो, ट्रू सोल, उसको ही ब्रह्म कहा जाता है। ये परम सत्य के ब्रह्म के एकाकार होने की शक्ति है इनके अंदर। और ये इनमें जो महर्षि ब्रह्मर्षि जो कहा गया है, परमात्मा के साथ एकाकार लीन हो जाते हैं, लीन होने की शक्ति है इनकी स्थिति। इनको देवताओं के समकक्ष माना गया है। तो आप समझ लीजिए, ब्रह्मर्षि परम चक्षु देवताओं के समकक्ष माना गया है। आप समझने की कोशिश कीजिए कितनी बड़ी बात है। हम जो हमारे जो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, वशिष्ठ और अत्रि इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं।
भारतीय परंपरा और ज्ञान को इन्होंने आकार दिया। महर्षि जो वाल्मीकि हैं, महर्षि वेद व्यास, अगस्त्य महर्षि ऋषि, इन्होंने वेदों का वर्गीकरण और शास्त्रों का प्रणयन किया। वेद व्यास जी तो साक्षात कहा जाता है शास्त्रों का प्रणयन। तो आप समझ लीजिए कि कितने इनकी इक्विवेलेंट है। हमने अपने पहले पॉडकास्ट में बताया कि अगस्त ऋषि सीधे कार्तिकेय से बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, या महाभारत को, और ये इसको लिखा गया काव्य को जो है कि साक्षात कहने को महर्षि वेदव्यास लिख रहे थे, गणेश जी का कलम चल रहा है। मतलब इक्विवेलेंट टू गॉड से वो सीधे डायरेक्ट मतलब वार्तालाप कन्वर्सेशन कर रहे हैं। इस लेवल होता महर्षि का। अब उसके बाद ये है कि ये ज्ञान और तपस्या, ये भौतिक संसार से लोभ माया से दूर हो करके परोपकार की भावना रखते हैं और सत्य की खोज में लीन रहते हैं। हमेशा सत्य की खोज में रहते हैं ये महर्षि लोग, ब्रह्मर्षि लोग, ऋषि लोग। इसके अलावा ये धर्म का और समाज का मार्गदर्शन करते हैं। वो कैसे करते हैं? ये समाज में अध्यापन का कार्य करते हैं। हमारे पुराने जमानों में जो आश्रम में वो गुरुकुल के शिक्षा के केंद्र थे, और उस गुरुकुल में जो केवल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दी जाती थी, वहां पर व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता रहा, व्यावहारिक शिक्षा भी दिया जाता रहा। आध्यात्मिक शिक्षा के साथ व्यावहारिक शिक्षा मीन्स व्हाट? जैसे गुरुकुल में कोई भी भेजते रहे राजा महाराजा अपने बच्चों को क्यों सिखाने के लिए, वहां जंगल से लकड़ी भी ला रहे हैं, भोजन भी पका रहे हैं महर्षि के लिए, माता जी के लिए, अपने माता के लिए, अपने गुरु भाई शिष्यों के लिए, जितने उनके गुरुकुल में हैं सबके साथ हर चीज सीख रहे हैं। मतलब उनको मास्टर ऑफ ऑल बनाया जाता रहा। केवल यही नहीं, वेद में मैं क्या बोलता, कई बार बोलता हूं जैसे अपने और भी पॉडकास्ट में, कि वन शुड बी मास्टर ऑफ ऑल, नॉट केवल सुपरफिशियल माला जपना आना चाहिए। आपको सांसारिक व्यावहारिक ज्ञान आना बहुत जरूरी है, किसी भी पथ में हो, किसी भी प्रथा में हो ये। और उसके अलावा सबसे आखिरी बात जो इनकी क्वालिटी है, परमात्मा के प्रति समर्पण। इनका एक अल्टीमेट गोल ब्रह्मलीन, ब्रह्मा में एकाकार होने के लीन। और ये बौद्धिक ज्ञान को जो साथ साथ जो है आत्म अनुभूति, मैं पहले बताया हूं, उन्हीं को उपाधि दिया था महर्षि को, जो आत्म अनुभूति की उच्चतम सीमाओं पर पहुंचने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। हम चर्चा करेंगे दूसरा, मुनि। मुनि शब्द भी भारतीय संस्कृत परंपराओं और आध्यात्मिक गहराइयों में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। मुनि शब्द का मतलब होता है मनन करना, चिंतन करना। मुनि शब्द संस्कृत शब्द मन धातु से बना है। मन से को मतलब ही क्या है? मन, मन धातु, मन जो हमारा है उससे मुनि शब्द बना हुआ है। मुनि का मेन शाब्दिक अर्थ होता है मौन रहना है, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा इनका रोल होता है, जो इनका कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर, मनन करना, चिंतन करना, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मीन्स व्हाट? इंट्रोवर्ट। ये इंट्रोवर्ट होकर के हमेशा ऑलवेज उनका मन में थिंकिंग चिंतन करना चलता रहता है। मुनि का मतलब केवल ये नहीं होता कि मौन रहना, उसका अर्थ है मुनि मतलब मौन रहना। मुनि का अर्थ स्वरूप और जीवन दर्शन भी है। और मुनि का मतलब क्या ये भी है कि आप मौन के साथ साथ आप आत्मसंयम, तपस्या और आचार विचार को भी अपने जीवन प्रणाली में संदर्भित करें। ये भी मुनि की विशेष व्यवस्थाएं हैं। हमने अभी जिक्र किया, मुनि शब्द संस्कृत का मन धातु से बना है। सामान्य अर्थ में मुनि का तात्पर्य मौन रहने वाले व्यक्ति से है, परंतु शास्त्रों में मुनि केवल मौन साधक नहीं, बल्कि गहन विचार, आत्म संयम और तपस्या से युक्त महापुरुष माने जाते हैं। मुनि वे होते हैं जिन्होंने वाणी पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो। उनका मौन
केवल बोलने से विरक्ति नहीं, बल्कि मन, इंद्रियों और अहंकार पर विजय का प्रतीक होता है। शास्त्रों में कहा गया है, मौन सर्वार्थ साधन। देखिए, हमेशा बोला जाता है ना, मौन सर्वार्थ साधन। मतलब क्या? मतलब इसका यह है कि मौन सभी सिद्धियों को प्राप्त कराने वाला साधन है। मौन साधना, मौन व्रत, यह मुनि जीवन का केंद्रीय पहलू है। वे अनावश्यक बातचीत से बचते हैं। क्यों बचते हैं? जिससे उनकी ऊर्जा और चेतना आंतरिक मनन में केंद्रीय हो सके। जितना अपना एनर्जी स्टोर रखेंगे उतना ही उनको मनन चिंतन में उनको लाभ मिलेगा। मौन का अर्थ केवल न बोलना नहीं, बल्कि मन को शांत रखना भी है। मुनि वेद, उपनिषद, शास्त्र और अन्य धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन करते हैं। उनका लक्ष्य केवल पढ़ना नहीं, बल्कि सत्य का साक्षात्कार, अनुभूति करना होता है। देखिए, केवल बुक पढ़ने से सब कुछ नहीं होता है। कहने तो केवल पढ़ना नहीं, सत्य का साक्षात्कार करना। मुनि के बारे में ऐसा कहा गया है कि वे कठोर साधना, व्रत और नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि सादा जीवन, सीमित भोजन। और ये भी कहा गया कि मुनि लोग अक्सर दिन में एक बार ही खाना खाते हैं और शारीरिक कष्टों के सहने की क्षमता, वो अपने बॉडी को बहुत ही स्ट्रांग बनाने का प्रयास करते हैं। मुनि के अंदर इंद्रिय संयम भी रहता है। मुनि अपने सभी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। मुनि राग, द्वेष, काम, लोभ और मोह जैसे विकारों से मुक्त होते हैं। सबसे बड़ा मुनि का उदाहरण हमारे आध्यात्म में या जो भी हम पुस्तकों मानते हैं उसमें नारद मुनि हैं। वे देवर्षि के रूप में जाने जाते हैं, जो निरंतर नारायण का जप करते थे और उन्हें संगीत और संचार सूचना के आदान प्रदान का विशेषज्ञ भी माना जाता है। सोचिए, सब बहुत हमेशा देखे नारायण बोलकर उसके हाथ में रहता है ना, म्यूजिक बजाते रहते हैं संगीत का। और संचार सूचना, देखिए आज हमारे पास मोबाइल है, व्हाट्सएप सैटेलाइट सिस्टम है, 5G, स्टारलिंक दुनिया भर का है, लेकिन उस जमाने में भी संचार सूचना के आदान प्रदान का विशेषज्ञ भी माना जाता रहा उनको। शास्त्रों के अनुसार मुनि का जीवन अत्यंत संयमित होता है। दिन में केवल एक बार भोजन, इंद्रियों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण, लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार से मुक्ति, सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन करना। इनके बहुत से गुण बताया गया है, पुस्तक में लिखा गया है, लेकिन उसमें जैसे सबसे ज्यादा जो है दया, क्षमा, शील, तप, संतोष आदि से युक्त व्यक्ति ही मुनि कहलाते हैं। नारद मुनि यह सिद्ध करते हैं कि मुनि केवल मौन रहने वाला नहीं, बल्कि सही समय पर सत्य बोलने वाला भी होता है। मुनि वह नहीं जो केवल बोलना छोड़ दे, बल्कि वह है जिसने मन को शांत कर लिया हो। मन को शांत कर लिया हो, आत्मा को पहचान लिया हो और अपने जीवन को समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर लिया हो। मौन उनकी भाषा है और उनका तप और उनका आभूषण है और ज्ञान उनका पहचान है। अब हम चर्चा करेंगे साधु। हमने अपने कई पॉडकास्ट में कुंभ के बारे में बताया था
कि कितने अघोरी साधु, नागा साधु, दिगंबर साधु, अखाड़े सब साधु, उनको साधु क्यों कहा जाता है? साधु उनको महर्षि कह सकते हैं, उनको ऋषि कह सकते हैं, उनको मुनि कह सकते हैं, उनको संत कह सकते हैं। साधु, ये साधु भी अलग परंपरा है। साधु शब्द भी जो है ये हमारे भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं और उसमें इस शब्द का बहुत बड़ा केंद्रीय स्तंभ है। हमारे एक एक शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। साधु शब्द का मतलब क्या होता है? साधना करना, हमेशा साधना करना, संयमशील रहना। अब साधु शब्द कैसे बना है? साधु शब्द जो है संस्कृत के साध धातु से बना हुआ है। साध, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं आपको हर तरह समझाने का, क्योंकि साधु, और आप देखिए बाहर में घूमते हैं तो कोई एक ड्रेस पहना था, आपको ये नहीं पता था कोई महर्षि है कि साधु है, हैं? और उसमें जो साधु का जो साध धातु है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है साध मतलब साधना करना, लक्ष्य को प्राप्त करना, सिद्धि करना। मैं एकदम प्रैक्टिकल मीनिंग बता रहा हूं साधु, साध धातु से, और उसका मतलब क्या? साधना करना, सिद्धि प्राप्त करना, लक्ष्य को प्राप्त करना, इस तरह की चीजें उसमें बताई जाती हैं। साधु का जो मेन काम है कि वो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। जैसा कि मैं, ये बहुत लंबा चर्चा हो जाएगा अगर मैं साधु के बारे में जिक्र करूं। 10 अखाड़े जो पूरा सब बताया था, निर्माही अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, जूना अखाड़ा, सब में साधु सबकी अलग अलग गतिविधियां हैं, अलग अलग सब चीजें हैं। इस तरह से साधु के बारे में बताया गया है। और साधु का डिटेल में जो और मतलब है कि साधना करना, सिद्धि करना। अब चौथा आखिरी आता है संत। संत शब्द हमने तीनों का विद एग्जाम्पल देने का प्रयास किया। संत शब्द संस्कृत के शांत धातु से बना है। अब देखिए सबका मैंने हिंदी में भी संस्कृत में समझाने की कोशिश किया कि आम सनातनी समझे कि संत का मतलब क्या, ऋषि का मतलब क्या, मुनि का मतलब क्या, साधु का मतलब क्या। तो संत शब्द शांत धातु से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? शांत, मन, वाणी और कर्म में स्थिरता और शांति, ये संत की परिभाषा है। क्या है? मन, वाणी, कर्म में स्थिरता और शांति। यह संतुलन बनाने का भी बहुत बड़ा वो है संत। संत जो है संसार में, भौतिक संसार और आध्यात्मिक दुनिया में संतुलन बनाने का बेस्ट एग्जाम्पल है। संत सत्य का आचरण करते हैं, ये लोक कल्याण समाज का हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, उनको समस्याओं से मुक्ति दिलाते हैं। संत जो है गृहस्थ में रह करके, गृहस्थ जीवन में भी रह करके आध्यात्म की श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ये संत का मतलब है। ये संत कोई श्रेष्ठ वेश या सन्यासी या बाह्य आडंबर से मुक्त होते हैं। इनकी पहचान कोई ड्रेस से नहीं हो सकता है। जैसे महर्षि को या मुनि को या साधु को पहचान लोगे कि ये ड्रेस पहने हैं तो ये सन्यासी होंगे, साधु होंगे। संत में ऐसा नहीं है। ही इज लिविंग इन द गृहस्थ आश्रम। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं, संत कबीर दास, संत तुलसीदास, संत रैदास। इन्होंने, ये तीनों लोगों ने समाज में रह करके, गृहस्थ जीवन में रह करके अपने आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक गहराओं को उच्च अवस्था को प्राप्त किया और ये समाज में प्रेम, भक्ति और आपको ज्ञान का दर्शन कराया, समाज को नई दिशा दिखाया। संत की पहचान सिर्फ धार्मिक कर्म कांडों से नहीं होती, बल्कि उनके जीवन जीने के तरीके से होती है। संत मार्ग मानता है कि संसार में रह कर भी वैराग्य संभव है। आपको जरूरत नहीं है अपने गृहस्थ लाइफ छोड़ करके आप चले जाइए वन में, जंगल में और आप साधना कीजिए। नॉट एट ऑल। संत वह व्यक्ति है जो संसार से, मतलब गृहस्थ जीवन, कर्तव्य, जिम्मेदारियां, आपकी जिम्मेदारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपके जो समाज में जिम्मेदारियां दिए गई हैं, आपका जो ड्यूटी है, और अध्यात्म। अध्यात्म से क्या मतलब है? ईश्वर भक्ति, आत्मचिंतन, मनन,
के बीच उत्कृष्ट संतुलन स्थापित करता है। आप देख लीजिए कैसे संत के क्या कैरेक्टर है। संत कबीरदास और संत रविदास गृहस्थ जीवन में जीते हुए भी परम सत्य की प्राप्ति की ओर लोगों को रास्ता दिखाया। योग्यता और गुण संत होना केवल पदवी नहीं है, बल्कि यह योग्यता और गुण है। सहजता संत का जीवन सहज और आडंबर रहित होता है। देख लीजिए बहुत सहज होते हैं ये कोई इनके अंदर आडंबर जो नहीं रहता है। रविदास करते हैं ना, मन चंगा था कटौती में गंगा, बहुत जुदा पालिश करते रहे, तो शांत स्वभाव होता है। वे हर परिस्थिति में भी शांत एवं स्थिर रहते हैं, क्योंकि उनका मन आत्मा में टिका होता है। हमेशा किसी संत का मन आत्मा में टिका होता है। संत सभी के प्रति समान भाव रखते हैं। देखिए ये मैं कहना चाहता हूं, हमारे सोसाइटी में बहुत से लोगों का जो होता है नेचर होता है अनइवन, जो बड़े वो हैं हाईली वो हैं तो उनको बहुत ज्यादा हाई फाई रिस्पेक्ट देंगे, और जो लेबर क्लास होगा गरीब इंसान होगा उसको बिल्कुल तिरस्कार करके देखते हैं। दैट इज नॉट गुड एट ऑल। यही संत की सबसे बड़ी कैरेक्टर है कि सभी को समान भाव से देखते हैं। संत होना केवल एक पद या उपाधि नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है, इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड। यह एक गुण है जो आत्मिक शुद्धता से आता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल। और एक योग्यता है, इट इज ए क्वालिटी कैरेक्टर जो निरंतर साधना, आत्मचिंतन और सत्याचरण से विकसित होता है। हर व्यक्ति संत बनने की क्षमता रखता है। लिसन, यू मे एवरी सनातनी कैन बिकम संत विदाउट डिस्टर्बिंग हिज पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ और गृहस्थ लाइफ, यदि वह अपने भीतर शांति, करुणा, संतोष, विवेक को जागृत कर ले। संत वही है जो सत्य को जीता है, संसार और अध्यात्म में संतुलन रखता है, समाज को प्रकाश देने वाला दीपक बनता है। मेरा प्रयास चारों टाइटल जो है ऋषि, मुनि, संत, साधु को शब्द चेतना समझाने का प्रयास किया। और मैंने इसलिए इस शब्द को चुना, इस सब टॉपिक को चूज किया कि आपको बताना चाहूंगा, यहाँ इवन काशी में भी या अयोध्या में या आपका वृंदावन, मथुरा, उज्जैन, हरिद्वार, जहाँ भी ये ज्यादा अखाड़ा है, संत लोग हैं या महर्षि लोग, ऋषि लोग हैं, आप देखिए कुछ कुछ लोगों में क्या लिखे होते हैं, ऋषि भी, मुनीश्वर भी, महर्षि भी। अरे भैया चारों अलग अलग है, कम से कम इतनी तो कृपा करो, आप अपना गद्दे लगाए सिंहासन बैठाए हो, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन और धन पशु को बैठाकर आशीर्वाद दे रहे हो, इतनी छोटी ज्ञान तो रखो कि महर्षि अलग चेतना है, अलग पथ है, साधु अलग पथ है, ऋषि अलग, मुनि अलग पथ है, संत अलग पथ है। कुछ देखो, क्या आप संत व्यास बोल सकते हो? क्या महर्षि कबीरदास कह सकते हो? आप नहीं ना कह सकते हो। आप जब भी कहो कबीरदास, संत कबीरदास कहोगे, या साधु लोग को आप मुनि कह सकते हो, जितने अखाड़ा के साधु लोग हैं। हाँ, जैन धर्म में मुनि कहा जाता है क्योंकि मौन रहते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं वो लोग, काफी जो उनके जो ज्ञान देते हैं। तो ये सब अलग अलग परंपराएं, अलग अलग पथ हैं, अलग अलग उसकी पूरा रास्ता है। लेकिन हमारे कितने यूट्यूबर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी, उनको भी नहीं पता, वो सबको सब टाइटल दे देंगे। ये जितना नए इन्फ्लुएंसर वो भी ये शंकराचार्य, पीठाधीश्वराचार्य, भद्रा, जो नाम बोल देंगे उनमें साथ में तीनों चारों नाम लगा देंगे। संत भी कहीं लिख देंगे, अगले सेंटेंस से बोलेंगे मुनि भी, उसके थर्ड सेंटेंस से बोलेंगे महर्षि भी, उसके साधु से ये श्रेष्ठ साधु हैं। तो मैंने छोटा सा प्रयास किया आप लोगों को इस एपिसोड के जरिए, पॉडकास्ट के जरिए, कि चारों में बहुत बड़ा अंतर है। भले ही देखने में एक लगता है कि साधु, ऋषि, संत और मुनि क्या हैं, इनमें बहुत बड़ा अंतर रहता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं ये चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। फिर कभी किसी मुद्दे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।